हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और 15 अप्रैल से सभी लोग इसके फॉर्म भर पाएंगे। तो जिन लोगों ने भी दोस्तों अभी तक डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी नहीं किए हैं तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार कर लें और इसकी तैयारी भी स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे जीके के। तो दोस्तों, अगर बेसिक पेपर पैटर्न की बात कर ली जाए तो एसआई और कांस्टेबल में 120 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके के और 35 क्वेश्चन मैथ के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा वेटेज है जीके का, तो हमें जीके पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसआई के और कांस्टेबल के वो कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जाके प्लेलिस्ट में एसआई की एक प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है और कांस्टेबल के जीके की प्लेलिस्ट दोस्तों अलग बनी हुई है। तो वो लोग सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग 2019 के पेपर कवर कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पेपर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनाइड और टोराइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंक्रोट्रोन। सिंक्रोट्रोन एक बड़ा उपकरण है जिसके द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनाइड और टोराइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी में गंगा से मिलती है, यानी कि कहाँ पे गंगा से मिलती है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इलाहाबाद। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो बंदरपुर चोटी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है तथा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में गंगा से दाएं तट पर मिलती है और सोन भी गंगा की सहायक नदी है दाएं तट पर। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉर्ज लेमेत्रे ने। बिग बैंग सिद्धांत का विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था एवं बाद में अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की थी। और इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अगला क्वेश्चन है, कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कॉगलम यानी कि लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है। यह तंतुओं का एक जाल होता है। किन तंतुओं का एक जाल होता है? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइब्रेंस का। कटे अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कॉगलम जम जाता है और यह फाइब्रेंस तंतुओं का एक जाल होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई हुई दिल्ली की इमारतों में जामा मस्जिद सबसे विशाल है और इसका निर्माण 1644 ईस्वी में आरंभ हुआ तथा 1656 ईस्वी में पूरा हुआ। इस मस्जिद को मस्जिद जहांनुमा भी कहते हैं और इसके तीनों विशाल दरवाजों पर बुर्ज बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है? तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चंस को गलत करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में भी सुना होगा कि जो बॉक्सिंग खेल है ये रिंग में होता है, तो इसके क्षेत्र को रिंग कहते हैं। चलिए, टेनिस के खेल परिसर को कोर्ट कहा जाता है, बेसबॉल को डायमंड और व्यायाम के खेल परिसर को ट्रैक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक कहलाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेसोफिल। एक द्विबीजपत्री पत्ते के ऊपरी और निचले बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक मेसोफिल कहलाता है और मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 545। प्रश्नकाल के समय लोकसभा में 545 सदस्य थे। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन समुदाय से थे।
104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। फलस्वरूप वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों 543 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संपूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और मूल संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों A/m²। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है। धारा घनत्व को दोस्तों से प्रदर्शित करते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पियर/मीटर² है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है और इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा एन्नोर। चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह का निर्माण किया गया है और यह तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तट पर चेन्नई के निकट 2014 में इसका नाम बदलकर कामराज बंदरगाह कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, MS चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों चेन्नई में। और नेहरू स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? पुणे में। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों दिल्ली में स्थित है और ईडन गार्डन कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक करके किया गया था और यह भारत का 29वां राज्य था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला है और इसे 1905 के बंगाल विभाजन के समय रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा रूस के बोल्शेविक क्रांति। रूस में सन 1917 में हुई क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस से जार निकोलस द्वितीय के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई तथा राज्य की आर्थिक विचारधाराओं को समाजवादी आदर्शों के माध्यम से बनाने का प्रयास किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार BCCI के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अजलान शाह कप। अजलान शाह कप दोस्तों एक हॉकी प्रतियोगिता है जो मलेशिया में आयोजित की जाती है। जगमोहन डालमिया ट्रॉफी, पॉली उमरीगर पुरस्कार, MS चिदम्बरम ट्रॉफी BCCI का वार्षिक पुरस्कार है जो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शहर चालुक्यों की राजधानी थी? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा बादामी। चालुक्य राजवंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में पुलकेशिन प्रथम द्वारा की गई थी और चालुक्य राजवंश 2 शाखाओं में विभाजित था, पश्चिमी चालुक्य और पूर्वी चालुक्य। चालुक्यों की चालुक्य वातापी की राजधानी बादामी या वातापी था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 5 वर्षों का। लोकसभा का कार्यकाल आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है, अर्थात लोकसभा सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है और लोकसभा की अवधि को आपात स्थिति में एक बार में 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है।
दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया। दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दर संबंधी नियम। अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन दर संबंधी नियम कहलाता है। और अभिक्रिया की दर का अर्थ यह है कि दी हुई रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक या उत्पाद की मात्रा कितनी धीमे या तेजी से परिवर्तित हो रही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, ओंगोल। ओंगोल गाय की एक नस्ल है, या आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और इसका उपयोग भार वाहन और दूध दोनों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, 1951 से 1962 तक। भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग 1951 से 1962 को माना जाता है और 1951 तथा 1962 के एशियाई खेलों में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, महाराष्ट्र में। भारत कपास का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिलों की सबसे अधिक संख्या है। भारत विश्व के कुल कपास का लगभग 30% उत्पादन करता है और महाराष्ट्र को कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है। तो ये जो गोटा कढ़ाई है दोस्तों, ये राजस्थान से संबंधित है। तो गोटा कढ़ाई दोस्तों ये राजस्थान की कढ़ाई है। और दोस्तों इसका ये जो मुख्य रूप से ये जयपुर में होती है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और इसके द्वारा टंका और जीतल सिक्कों को चलाया गया। टंका चांदी का जबकि जीतल तांबे का सिक्का था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, अकबर के। तूतीनामा अकबर के शासनकाल में रची गई थी और इसके लेखक नक्शबी हैं। अकबरनामा, सूरसागर, रामचरितमानस, पद्मावत, रामचंद्रिका आदि इसी काल में लिखी गई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है और यह कथन संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। किसी वस्तु पर लगने वाले कुल बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है और यह कथन कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा की। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर होता है और अर्थात स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है तथा यह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शारदीय विषुव किस तिथि को होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 22 अथवा 23 सितंबर को। विषुव पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और विषुव के दौरान उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात दोस्तों बराबर होते हैं। बसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 मार्च को होता है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 या 23 सितंबर को होता है और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च को शरत विषुव जबकि 22 या 23 सितंबर को बसंत विषुव होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, कल्पना। ख्याल या ख्याल शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है विचार या कल्पना और इस शैली के उद्भव का श्रेय अम्मी खुसरो को दिया जाता है। ख्याल 2 से लेकर 8 पंक्तियों वाले लघु गीतों के रंग पटल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा लोकसभा की। दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा कृषि उत्पादन से। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह दर किसानों के उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा 22 अधिदिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसकी स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों फैडी पिडीज। मैराथन लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता है और जिसकी आधिकारिक दूरी 42.195 किलोमीटर है और यह दौड़ यूनानी सैनिक फैडी पिडीज की याद में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 250। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है, तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का गैसीय ग्रह है और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। मानव विकास सूचकांक एक समग्र सूचकांक है जो 4 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास में औसत उपलब्धि को मापता है और इसके तहत निम्न घटकों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और सकल राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों पहले 9 थी लेकिन अभी 8 है। दोस्तों कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं वो एक बार देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव, इनको मिला के एक ही कर दिया गया है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा लाठी कर्नाटक। ये दोस्तों गलत है। बाकी सिलाम्बम तमिलनाडु, कलारियपट्टू केरल और गटका पंजाब, ये सही है। दोस्तों ये कुछ प्रमुख मार्शल आर्ट्स हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। और दोस्तों जैसे मध्य प्रदेश की है मल्लखंभ, पंजाब की है गतका, पश्चिम बंगाल की है लाठी खेला और केरल की है कलारी पयट्टू और तमिलनाडु की है सिलाम्बम। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा भारी जल। नाभिकीय रिएक्टरों में जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से भारी जल का निर्माण होता है और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। यह नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है। एनिमल चारकोल को बोन कोयला भी कहा जाता है। इसे जानवरों की हड्डियों के विनाशकारी आसवन से प्राप्त किया जाता है और एनिमल चारकोल में कार्बन के बजाय फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा केरल से। राजा रवि वर्मा का संबंध केरल के ट्रावनकोर राजघराने से है। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्हें भारत की चित्रकला में प्रकृतिवाद की पश्चिमी संकल्पना तथा हिंदू देवी देवताओं के शास्त्रीय प्रतिनिधित्व के लिए याद किया जाता है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भूपर्पटी। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्पटी है और भूपर्पटी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी असंबद्धता कोनरॉड असंबद्धता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपरान्यास। पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को अपरान्यास कहा जाता है या प्लेसेंटा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, वैश्वीकरण। WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं, पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति वैश्वीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 46वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, FCI समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है और यह कहलाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, खुली बाजार बिक्री योजना। भारतीय खाद्य निगम FCI कमी वाले मौसम के दौरान खाद्यान्नों, विशेष रूप से गेहूं की आपूर्ति में वृद्धि करने और इस प्रकार कमी वाले क्षेत्रों में खुले बाजार में मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए पूर्व निर्धारित दरों पर ई नीलामी के माध्यम से खुली बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं और चावल आदि शेष स्टॉक की बिक्री करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक भारत में कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चीन रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। यह 1320 से 1325 ईस्वी तक शासक रहा और इसने तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ इसके मकबरे के निर्माण से हुआ। गयासुद्दीन ने सैन्य संगठन की कार्यकुशलता को भी बनाए रखा, क्योंकि उसने घोड़ा दागने एवं हुलिया लिखने की पद्धति को और व्यवस्थित ढंग से लागू किया। दोस्तों नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना कहा जाता है और इसके तहत विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। दोस्तों इस सेट के सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सेट कवर करेंगे।